प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता सिंदूर तिलकित भाल को पढ़ेंगे। यह कविता आप लोगों को BBMKU UG थर्ड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के MJ5 पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इस कविता की व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कवि लिखते हैं कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। यह कविता उन्होंने प्रवास के दौरान लिखी है, अर्थात वे एक यात्री प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वे यात्राएं करते रहते थे। तो जिस क्षेत्र में वे प्रवासी के रूप में गए थे वहाँ पर उन्हें अकेलापन महसूस होता था और इसी स्थिति में उन्होंने अपने गांव को और अपनी पत्नी को याद करके इस कविता की रचना की है। वे कहते हैं कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, अर्थात इस प्रवासी परिस्थिति ने मुझे एक घोर निर्जन यानी कि जहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है ऐसी जगह में मुझे ला करके रख दिया है। अर्थात यहाँ पर मैं कितने भी वर्ष रह लूँ, यहाँ के लोगों से कितना भी तालमेल बैठा लूँ, परंतु मैं यहाँ के लिए एक प्रवासी ही रहूँगा। आगे वे कहते हैं कि याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, अर्थात इस स्थिति में मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ माथा जो है वह याद आता है, यानी कि मुझे मेरा घर, तुम और मेरा गांव बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आगे वे लिखते हैं कि कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए नहीं समाज, अर्थात वे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो समाज में नहीं रहना चाहता। आगे वे कहते हैं कि कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, अर्थात इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसके आगे वे लिखते हैं कि चाहिए किसको नहीं सहयोग, अर्थात वे प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। आगे वे कहते हैं कि चाहिए किसको नहीं सहवास, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर में अपने लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हो, अर्थात मैं तो यह प्रवासी जीवन जी रहा हूँ परंतु मुझे इससे ज़रा भी खुशी नहीं होती। आगे वे कहते हैं कि कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह चाहेगा कि वह एक ऐसी जगह पर रहे, यानी कि ऐसी वीरान जगह पर रहे कि उसकी जो सांसें हैं वह केवल वही सुन पाए और कोई अन्य ना सुन पाए। ऐसी जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता है। आगे वे कहते हैं कि हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, अर्थात मैं इस प्रवासी जीवन को तो व्यतीत कर रहा हूँ परंतु मैं एक पाषाण यानी कि मैं एक पत्थर नहीं बन गया हूँ। मुझ में अभी भी भावनाएं शेष है, यानी कि मेरे अंतर मन में अभी भी भावनाएं हैं। आगे वे कहते हैं कि जिसको डाल दे कोई कहीं भी, यानी कि मैं एक पाषाण यानी कि पत्थर नहीं बन गया हूँ जिसे कोई भी कहीं से उठा के कहीं भी डाल दे। मेरे मन में भी भावनाएं हैं, मुझे भी दुख होता है, मैं एक पत्थर के समान निर्जीव नहीं हूँ। आगे भी लिखते हैं कि करेगा वह कभी कुछ न विरोध, अर्थात जो पत्थर है उसे कोई कहीं से भी उठाकर कहीं भी डाल दे परंतु वह विरोध नहीं करता, परंतु मेरे भीतर चेतना है और मैं इस बात का विरोध करूँगा। आगे भी लिखते हैं कि करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, अर्थात उसमें भावनाएं ही नहीं है, यानी कि वह एक निर्जीव पत्थर है, तो उसे कोई कहीं से भी उठा के कहीं भी डाल देगा तो ना ही वह विरोध करेगा और ना ही अनुरोध करेगा। आगे वे कहते हैं कि वेदना ही नहीं उसके पास, अर्थात उसके पास तो वेदना ही नहीं है, उसके पास दुख ही नहीं है, क्योंकि पत्थर एक निर्जीव है इसीलिए उसमें भावनाएं ही नहीं है, और जब उसके पास भावनाएं ही नहीं है तो वह दुख को अनुभव कैसे कर सकता है। आगे वे लिखते हैं कि फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, अर्थात पत्थर के पास तो कोई भावनाएं ही नहीं है इसीलिए वह दुख की अनुभूति ही नहीं कर सकता, और जब वह दुख की अनुभूति नहीं करेगा तो उसके भीतर से निश्वास कैसे निकलेगा। निश्वास का अर्थ होता है दुख में भरी जाने वाली सांस। तो कवि कहते हैं कि पत्थर जो है वह एक निर्जीव वस्तु है, इसीलिए ना ही उसमें भावनाएं हैं और ना ही वह वेदना की अनुभूति कर सकता है, परंतु मैं एक सचेतन जंतु हूँ और मुझ में भावनाएं हैं, मैं दुख का अनुभव कर सकता हूँ और अपने घर से अलग होने का, एक प्रवासी जीवन व्यतीत करने का मेरे भीतर अत्यंत दुख है। इसके आगे की कविता को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।